सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे एक सब्सक्राइबर के हाथ का एक एनालिसिस करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मणिबंध से। तो मणिबंध में देखिए 2-3 रेखाएं है। वैसे तो नॉर्मली हर सबके हाथ में 2 या 3 रेखाएं होती है, तो इनके हाथ में 4 हैं लेकिन 2 इनकम्प्लीट। तो पहला जो है देख लेते हैं, वो नीचे ये एक मणिबंध है जो बिल्कुल साफ है और जीवन रेखा के एंड में जाके वो कनेक्ट हो रही है। तो ये दर्शाती है कि ये अपने घर वालों के साथ काफ़ी अटैच्ड है और काफ़ी धार्मिक और संस्कारी है। दूसरा जो मणिबंध है वो बीच में आके यहाँ पर ख़त्म हो गया है और लास्ट में जाकर थोड़ा सा कनेक्ट है पतली पतली रेखाओं के साथ ऊपर वाले मणिबंध के साथ। तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि इंसान घर से मतलब घर के संस्कारों से काफ़ी प्रभावित है और अपना अस्तित्व बनाने में, या समझ लीजिए कि उनके जीवन में जो भी हुआ है उनके घर वालों के हेल्प के साथ ही हुआ है। एक तीसरी जो रेखा है वो बिल्कुल आधी है, एक पतली रेखा यहाँ तक है, उसके बाद मोटी रेखा जो है यहाँ तक गई है। तो यहाँ पर ये चाहते हैं बहुत कुछ करना, लेकिन एक्चुअली इनको वो सारी चीज़ें मिल नहीं पाती, या वो साधन नहीं मिल पाता, वो सही रास्ता नहीं मिल पाता जिससे वो आगे बढ़े। चौथा मणिबंध जो है वो कंप्लीट है। तो ये चौथा मणिबंध दर्शाता है कि इंसान का पूर्व जन्म का कर्म बहुत अच्छा है, या समझ लीजिए कि इनकी इंट्यूशन पावर उनके पूर्व जन्म के कर्म के वजह से बहुत ही अच्छा है। इनको बहुत सारी चीज़ें पूर्वाभास हो जाती है। और इनका जो जीवन रेखा का एंड है, लास्ट है, देखिए यहाँ पर 2 भागों में बटी हुई है जो कि फिश का साइन है। वापस नीचे जाके और 2 भागों में बटी हुई है जो मणिबंध में नीचे जाके टच हो रही है। साथ ही साथ इनकी जो भाग्य रेखा है वहाँ भी 2 भाग में बटी हुई है। तो 2 फिश का साइन यहाँ पे ये दर्शाता है कि इंसान जो है काफ़ी स्ट्रांग इंट्यूशन पावर से भरा हुआ है। मतलब कि ऐसे लोगों की छठी इंद्री बहुत तीव्र होती है, ये लोग बहुत कुछ पहले से ही समझ पाते हैं। अब मैं इनको मिटा देता हूँ। अब चले जाते हैं जीवन रेखा में। बिल्कुल आरंभ से देखिए, जीवन रेखा में बहुत सारी आड़ी तेरी रेखाएं हैं। एक रेखा मंगल के अंदर से निकलकर क्रॉस कर रही है। तो बचपन में इनको शायद कोई ऑपरेशन या किसी भी तरह की ऐसी बीमारी जिससे उनको बहुत परेशानी हुई थी। अगली जो रेखा आगे बढ़ रही है जीवन रेखा, देखिए काफ़ी चौड़ाई लिए हुए है। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं। मतलब यहाँ पर ये इनके द्वीप जो है, वैसे तो जीवन रेखा में द्वीप बनना अच्छा नहीं माना जाता, तो इनके हाथ में द्वीप बनने के कारण मैं बोलूँगा इनको करीब करीब 34 से 35 साल तक इनकी तबीयत में हमेशा गड़बड़ी चलेगी। मतलब कि ये चाहते बहुत कुछ है लेकिन इनका शरीर जो है इनका साथ नहीं देता, या समझ लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ घटती है जिस वजह से इनकी जो है तबीयत बिगड़ जाती है। एक रेखा यहाँ पर देखिए दोस्तों निकलती हुई जीवन रेखा को काटकर ऊपर मस्तिष्क रेखा काटकर हृदय रेखा में टच हो रही है। फिर और एक रेखा यहाँ पे कटिंग कर रही है, फिर और एक रेखा यहाँ पे कटिंग कर रही है, और एक ये स्ट्रांग बड़ी रेखा कटिंग कर रही है। तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि इनके जीवन में बहुत सारी दुर्घटनाएं घट चुकी हैं या घटेंगी। इनकी जो प्रारंभिक अवस्था है, मतलब करीब 25 साल से लेकर 35 साल तक के बीच में इनको काफ़ी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ना हो सकता है। कई बार ऑपरेशन, या कई बार समझ लीजिए कि शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकलना या चोट लगना, इन सब चीज़ों से इनको काफ़ी जूझना हो सकता है। धीरे धीरे जब 35 के बाद उम्र आगे बढ़ेगी तो उनके लाइफस्टाइल में, उनके दिनचर्या में, जीवन में सुधार आता जाएगा, और अंतिम में जाकर जो स्प्लिट हो गया है जीवन रेखा, ये यहाँ पर शुभत्व लिए है कि लास्ट जीवन इनका लगभग ठीक रहेगा। और जीवन रेखा पर एक बड़ा सा ट्रायंगल भी बन रहा है। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि इंसान का जीवन धीरे धीरे काफ़ी सुधार आएगा और अंतिम जीवन में इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है। हालांकि यहाँ पर 2 ट्रायंगल समझ लीजिए कि क्रॉस बन रहा है जीवन रेखा और भाग्य रेखा के बीच। तो जीवन रेखा और भाग्य रेखा के बीच 80 क्रॉस बनना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये दोनों के लिए, भाग्य और जीवन दोनों के लिए सपोर्टिव होता है। तो ऐसी अवस्था में इंसान को
काफी कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो लोग सक्सेस भी जरूर होते हैं, क्योंकि इनके प्रारंभिक जीवन में काफी स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल के कारण इनके बहुत सारी चीजें जो है वो लॉस में जाती हैं, या इनको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। इस त्याग की वजह से इनको अपना अंतिम जीवन जो है काफी स्ट्रांग, अच्छा मिलता है और काफी बैलेंस्ड मिलता है। अब चले जाते हैं मस्तिष्क रेखा की ओर। देखिए, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के यहाँ से निकलती हुई बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ नीचे तक जा रही है। चंद्र की पर्वत की ओर झुकाव ज्यादा है, मतलब ये थोड़े से इमोशनल है और काफी भावुक होने के साथ साथ ये अपने घर वालों के साथ काफी अटैच भी हैं। तो यहाँ पर ये रेखाएं जो निकल कर जीवन रेखा को क्रॉस करके निकल के मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है, तो जिस वजह से इनको जब भी इस तरह की प्रॉब्लम, उनकी शारीरिक प्रॉब्लम आएगी, तो ये मानसिक रूप से भी कभी कभी बहुत ज्यादा टूट जाएंगे, उस समय में टूट जाएंगे। तो ये क्रॉस करने वाली रेखाएं जो है, एक तो इंसान के जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, लेकिन दूसरा जो है इनको मल्टी इनकम भी देती है, क्योंकि ये देखिए जीवन रेखा से निकलती हुई ये बुध के पर्वत की ओर इशारा कर रही है। तो ऐसी रेखाएं जो है इंसान को दो तरफा इनकम देती हैं, या दो तरह का काम समझ लीजिए कि एक बिजनेस और एक जॉब, ये दोनों तरह के काम इनको चलते हैं, या फिर दो तरह के बिजनेस चलते हैं। एक रेखा देखिए मंगल, बाहर के बाह्य मंगल से निकलती हुई स्ट्रॉन्ग रेखा जो एकदम ऊपर तक आकर फिर मस्तिष्क रेखा में टच हुई है। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि इनका जो आत्मबल है इनको काफी मानसिक बल देगा। कभी कभी ये डिप्रेशन में जाएंगे जरूर, लेकिन साथ ही साथ उस डिप्रेशन में रहकर उपाय ढूंढकर उस डिप्रेशन से बाहर भी आ सकेंगे, क्योंकि ये मंगल से, बाह्य मंगल से निकलने वाली रेखा जो मस्तिष्क रेखा को टच कर रही है, तो यहाँ पर काफी अच्छा मेंटल सपोर्ट मिल रहा है। ये खुद अपना इलाज कर सकते हैं, मतलब मानसिक इलाज। इनका ऐसा नहीं है कि कभी कभी ये दुखी हो जाते हैं, लेकिन उस दुख से निकलने का उपाय इनको पता होता है, और ये उस उपाय को निकाल कर अप्लाई करके अपने जितने भी डिप्रेशन है, जितने भी दुख का टाइम है, उससे बाहर निकल पाते हैं। एक रेखा यहाँ पर देखिए चंद्र पर्वत में है दोस्तों, यहाँ पर एक ऊपर से उठती हुई और यहाँ साइड से चंद्र पर्वत से निकल कर जा रही है, जो कि नीचे जीवन रेखा को टच कर रही है। तो ये दर्शाता है कि इनको हो सकता है कि कभी विदेश यात्रा करनी पड़े या घर से काफी दूर जाना पड़े। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है काम के सिलसिले में हो या सिर्फ घूमने जाना हो, वेकेशन के सिलसिले में हो, इनको विदेश यात्रा अवश्य ही मिलती है। और साथ ही साथ अगर ये लॉटरी का टिकट काटें या लॉटरी में अपना पैसा लगाएं, तो इनको जरूर उस लॉटरी के कटे हुए टिकट से पैसा मिलेगा। मतलब कि ऐसे लोगों के हाथ में जिनके चंद्र पर्वत में इस तरह का निशान हो, या फिश का निशान हो, या सिर्फ एक रेखा जो निकलकर जीवन रेखा को या भाग्य रेखा को टच करती हो, तो ऐसे लोगों के किस्मत में लॉटरी का टिकट काफी फायदेमंद होता है। अब इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब सीधा चले जाते हैं भाग्य रेखा पर। तो भाग्य रेखा जो है वो जीवन रेखा के साथ नीचे से आरंभ होती हुई बिल्कुल ऊपर सीधी जा रही है। हालांकि बीच में कटी हुई है, लेकिन वो कटाव जो है इनको कुछ समय के लिए रोकेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं रोक पाएगा। ये आगे बढ़ेंगे जरूर। और ये रेखा ऊपर जाकर बिल्कुल एक टर्न हो गई है यहाँ पर बृहस्पति की ओर, और ये टर्निंग पॉइंट जो है इनको काफी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये टर्निंग पॉइंट ये दर्शाता है कि इनके गुरुजनों का प्रभाव इनके जीवन में बहुत ज्यादा है। एक और रेखा जो है यहाँ से निकलती हुई भाग्य रेखा को काटकर ऊपर की ओर शनि की ओर जा रही है। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि इनके जीवन में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जिसमें वो आप कह लीजिए कि अपने गुरुजनों के प्रभाव की वजह से थोड़े आध्यात्मिक या समझ लीजिए थोड़ा फिलोसॉफिक माइंडेड हो जाएंगे। मतलब कि एक तरह से आप कह लीजिए कि मन में एक संन्यास भाव, एक वैराग्य भाव आएगा, जिस वजह से हालांकि वो शादी करेंगे, संसार होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन इनके मन में अपने शेष जीवन में आने तक या समझ लीजिए उससे पहले भी हो सकता है
कि इनके मन में काफी वैराग्य भाव आए, क्योंकि वैराग्य की रेखाएं जो है यहाँ से मस्तिष्क रेखा से निकलती हुई ऊपर की ओर जा रही हैं, 2 रेखाएं हैं, और साथ में यहाँ पर एक स्क्वायर भी बन रहा है। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि ऐसे लोग जो है संसार में रहकर अपने परिवार का लालन पालन करते हुए मानसिक रूप से त्यागी वैरागी बन जाते हैं। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, उस घटनाओं का जो इम्पैक्ट है आपके मन में इतना ज्यादा पड़ा हुआ है, उसका प्रभाव इतना ज्यादा पड़ा हुआ है, जिस वजह से जो है आप धीरे धीरे आध्यात्मिक की ओर आपका झुकाव बढ़ता जाएगा और अपने अंतिम जीवन में बिल्कुल आध्यात्मिक हो जाएंगे। अब मैं इनको डिलीट कर देता हूं। अब चले जाते हैं हृदय रेखा में। हृदय रेखा भी साफ है, नीचे से छोटी छोटी रेखाएं जो है स्पर्श कर रही है, और ये जाकर आगे एक स्प्लिट हुई है यहाँ पर, जो कि भाग्य रेखा को से निकलती हुई आ रही है, और आगे जाके स्प्लिट हो रही है यहाँ पर 2 मुही हो गई है। तो ये छोटा सा एक विष्णु चिन्ह है। तो यहाँ पर इनको काफी सपोर्ट मिलेगा, खुद की मानसिक सपोर्ट, जो इनको आगे बढ़ने में सहायक होगी, और साथ ही साथ गुरुजनों का हेल्प भी मिलेगा। एक बहुत अच्छा सा इनके हाथ में एक स्ट्रेट सूर्य रेखा है। देखिए दोस्तों, ये जाकर आगे स्प्लिट हो गई है, 2 भागों में बढ़ गई है। यहाँ पे एक छोटा सा त्रिशूल भी बन रहा है। तो ये जो सूर्य की रेखा है, इनके जीवन में इनको काफी आगे तक लेके जाएगा। करियर वाइज समझ लीजिए, या पैसा या इकोनॉमी वाइज इनको काफी उन्नति देगा और काफी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब चले आते हैं इनके विवाह रेखा में। देखिए 2 रेखाएं स्प्लिट हो गई है इस जगह पर, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि इनकी मन की अवस्था, हालांकि इनको विवाह होगा जरूर, लेकिन इनका जो दाम्पत्य जीवन जो होगा वो मीडियम मध्यम रहेगा, क्योंकि एक तरफ इनका मन होगा कि ये बिल्कुल आध्यात्मिक होकर संसार छोड़ के जाए, और दूसरी तरफ ये होगा कि इनकी परिस्थितियां इनको जाने नहीं देंगी। तो जब भी विवाह रेखा में इस तरह के 2 मुहे रेखाएं बनती है तो इंसान काफी दुविधा में रहता है, और जो आपकी पत्नी होगी वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग होगी। तो इस वजह से क्या होगा कि आप जो है ये समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ जाना चाहिए, किस ओर जाना चाहिए। हालांकि देखिए, पत्नी से लगाव तो इंसान को मध्यम उम्र तक होती है, लगभग 50 साल तक। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही हम वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं, जैसे हमारे शास्त्र में बताया गया है, सबसे पहला जो 25 साल होता है वो हम स्टूडेंट बने रहते हैं, दूसरा 25 से लेकर 50 साल गृहस्थ, फिर 50 से 75 साल जो होता है वो वानप्रस्थ, और 75 साल से 100 साल जो होता है वो सन्यास। तो जैसे ही ये वानप्रस्थ जीवन में जाएंगे तो इनका जो अपने पत्नी के प्रति झुकाव या इनकी पत्नी का इनके प्रति झुकाव वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और इसके बाद ही ये जो है धीरे धीरे आध्यात्मिक हो गए। इनका मन जो है ईश्वरमुखी हो जाएगा, और ये आगे जाके बिल्कुल ही ईश्वर और धर्म को समर्पित होंगे, क्योंकि इनके यहाँ पर इनके शनि का जो पर्वत है वहां पर 2 रेखाएं बनी हैं, इस तरह से और इस तरह से। तो ये रेखाएं भी दर्शाती है कि ये इंसान जो है वैराग्य प्रिय है, एकांत प्रिय, अकेला रहना इनको काफी पसंद आता है, और ज्ञान की बातें सुनना, ज्ञान के बातों को अपने लाइफ में अप्लाई करना इनको काफी पसंद आता है। और इनके हाथ में जो देखिए शुक्र की जो रेखाएं हैं या शुक्र का जो पर्वत बना हुआ है, इसमें जो रेखाएं हैं बिल्कुल सीधी सीधी है और लंबी रेखाएं, ऊंचाई तक ली हुई, ऊंचाई तक गई हुई है रेखाएं। तो ऐसी रेखाएं इंसान को ये दर्शाती है कि ये जो भी सब्जेक्ट या किसी भी, या समझ लीजिए कि इनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें ये काफी एक्सपर्ट है। मतलब इनके अंदर अपने सब्जेक्ट के ऊपर काफी स्ट्रांग जो है एक्सपर्टीज है। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है कम से कम अपने टैलेंट के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट है, और वो इस टैलेंट के जरिए काफी ऊंचाइयों तक भी जा सकता है। और साथ में इनके हाथ में ये उंगलियों की अगर बात करें तो इनका अपोलो फिंगर, मतलब सूर्य की उंगली जो है वो ज्यादा ऊंचाई लिए हुए है। सूर्य की जो उंगली है वो ज्यादा ऊंचाई लिए हुए है, थोड़े बृहस्पति की उंगली से ज्यादा ऊंची है। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि अगर ये सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करें तो इनको ये सरकारी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के स्थान काफी बलिष्ठ बना हुआ है। हालांकि मंगल की रेखाओं की वजह से इनको एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इनके सूर्य की वजह से
वो सारी समस्याएं जिससे ये ग्रस्त थे, उन समस्याओं से ये खुद ही अपना उपाय निकालकर उस समस्याओं का निदान ढूंढकर जिंदगी में सफल बन पाएंगे। तो दोस्तों, ये था एक मेरे सब्सक्राइबर का हाथ जिसका एनालिसिस मैंने किया। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सके। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।